ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਾਚਣ ਵਿਧੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ UGC ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਾਚਣ ਵਿਧੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ज़्यादा तो ज़्यादा होवे, टॉपिक ਨੂੰ कवर करिए और वीडियो ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ छोटी तो छोटी होवे। मतलब छोटी वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ कवर कर ਸਕੀਏ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। तो शुरू करते हैं जी ਅੱਜ ਦਾ टॉपिक पंजाबी शब्दकोश वाचन विधि। शब्दकोश वाचन विधि ਜਿਹੜੀ हैगी है ਜਿਹਦੇ कुछ नियम है, अगर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ज़्यादा लंबी चौड़ी गल नहीं है, बहुत थोड़िया सिंपल चीज़ां, थोड़ा जिहा तुसीं ध्यान देना और बहुत आसानी नाल इस गल नूं समझ जाओगे। सब तो पहला नियम है जी जिन्हों आपां कहंदे आ पंजाबी वर्णमाला दी तरतीब दा नियम। सब तो पहला जिहड़ा नियम है उहनूं आपां कहंदे आ पंजाबी वर्णमाला दी तरतीब दा नियम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੜਾੜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੜਾੜੇ ਤੱਕ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਜਿਸ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਊੜੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ एड़े वाला, ईड़ी वाला, सस्सा, हाहा, कक्का, इस तरह जिस तरह साडी वर्णमाला की तरतीब है। तो जेकर सानू वर्णमाला ऊड़े तो ड़ाड़े तक के सारे अखर याद है तो बहुत आसानी नाल असीं इस पहले नियम के अकॉर्डिंग अखरां नू शब्दकोश जिहड़ा वाचन विधि के अनुसार तरतीब दे विच लिख सकते हैं। अच्छा जी, हुण इहदी अगे उदाहरण वालों आपां जाइए, उदाहरण देखते हैं। शब्द दिते ने कि अज, कोल, पतंग, जुत्ती, ऊना, ये शब्द है जी। इन्हों आपां जिहड़ा शब्दकोश वाचन विधि के अनुसार तरतीब देनी है जी। हुण सब तो पहला देखिए जी, ये जिहड़ा शब्द है जी ऊणा, ऊड़े तो शुरू हुंदा, मतलब 1 नंबर पर आऊगा ऊड़े वाला शब्द। ऊड़े तो बाद अगला अखर जिहड़ा साडे कोल वर्णमाला दे विच ऐड़ा हुंदा, फिर ऐड़े तो जिहड़ा साडी उदाहरण दे विच शब्द हैगा जी अज, अज शब्द उह तो अगे आऊगा। ऐड़े तो बाद जिहड़ा ईड़ी, सस्सा, हाहा नहीं हैगे साडे कोल शब्द, उस तो बाद जिहड़ा शब्द साडा शुरू हुंदा जी वो कक्के तो शुरू हो रहा, कोल, वो तो अगला शब्द आऊगा कोल। इस तरह फिर अगे वर्णमाला दे विच किहड़ा अखर आंदा जी जज्जा, ते लास्ट दे विच आंदा पप्पा। मतलब इहदे विच की है कि जिहड़ा साडा शब्द पहला अखर, जिस अखर तो साडा शब्द शुरू हो रहा उहनूं असीं वर्णमाला दे विच देखना, साडी जिहड़ी ऊड़े तो लैके ड़ाड़े तक दी वर्णमाला उस तरतीब दे विच असीं उस अखर नूं लगाउणा है। मेरे ख्याल नाल उदाहरण दे नाल काफ़ी जिहड़ी गल है ओह क्लीयर हो गई होगी। दूसरा ये है जी, कई बार ये होंदा भी जिहड़े सानू उदाहरण जां जिहड़ा उन्हें प्रश्न सानू दिता उहदे विच 2 जिहड़े शब्द है वो सेम अखर तो शुरू हो रहे होंदे आ साडे। जे साडे 2 शब्द एक ही अखर तो शुरू हो रहे होण फिर असीं की करांगे कि दूसरा जिहड़ा अखर है उहदे वल ध्यान देवांगे, उहनूं फिर वर्णमाला दे अकॉर्डिंग आपां दूसरे अखर दे देखांगे। जे पहला अखर जिहड़े सेम होवे तां असीं दूसरे अखर नूं उसे तरह ऊड़े तो लैके ड़ाड़े तक जिहड़ी साडी वर्णमाला है उहदी तरतीब के अनुसार देखांगे। तीसरा है जी साडा पैर विच बिंदी वाले जिहड़े शब्द हैगे आ, कुछ जिहड़े साडी वर्णमाला दे विच फारसी दे शब्दां नूं दे उच्चारण नूं प्रगट करन लई, जिद्दां साडी वर्णमाला दे एंड दे विच 6 जिहड़े अखर हैगे इदां दे जिन्हां दे पैर च बिंदी हुंदी है, जिवें तुहानूं पता ही है जी सस्से दे पैर च बिंदी हुंदी, जज्जे दे पैर च बिंदी, वो वाले जिहड़े अखर है उन्हां दे बारे च की नियम है। इहदे जदों भी पैर विच बिंदी वाला अखर कोई आंदा है फिर असीं उहनूं उस अखर दा जिहड़ा असली स्थान है उस स्थान दे उत्ते ही उहनूं वाचिया जाना। की भाव है जी, जिद्दां छछे पैर बिंदी है उहनूं असीं
सस्से की तरह ट्रीट करांगे। जिद्दां साडे को सस्से दे पैर च बिंदी श साउंड आंदी है, इनू असी सस्सा ही समझांगे। ऐदां ही जज्जे दे पैर च बिंदी है, इनू असी ज समझांगे। फर्क सिर्फ की है कि जदों ये बिना बिंदी वाले जिहड़े अखर है, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਗੇ, ਜੇਕਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬਿਨਾ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ ਅੱਖਰ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਰ ਦੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। उदाहरण असी जिवें समझाई है, मैनूं लगदा काफ़ी तुहानूं गल समझ आ गई होवेगी कि शस्से दे पैर जिद्दां सस्से दे पैर च बिंदी पै के श साउंड आंदी है, पर जदों असी उहनूं शब्दकोश वाचन विधि दे अनुसार देखांगे फिर असी उहनूं सस्सा ही मन के चलांगे। मतलब कि उहदा तरतीब जिहड़ी है वर्णमाला दे विच ओह असी सस्से वाली लवांगे। थल्ले कुछ शब्द दित्ते जी, इहदे नाल ज़्यादा तुहानूं गल समझ आवेगी। जिवें सवेर है, सवेर दिता है जी शब्द, उस तो बाद है जी गमला, तोता, कपड़ा। चलो जी हुण इहदे नाल असीं समझण दी कोशिश करते हैं जी। सवेर जिहड़ा शब्द है हुण सस्से तो शुरू हुंदा है, उह तो अगे गमला है, तोता, शेर, कपड़ा। हुण जिहड़ा सस्सा है वह वर्णमाला दे विच पहला आउंदा, बाकी जिहड़े सानूं उहने शब्द दित्ते उहनां दे जिहड़ा पहला अखर है जितों शुरू हो रही है, सस्सा पहला आवेगा, सब तो पहला आवेगा जी सवेर। इत्थे आपां कलर डिफरेंस कीता जी, रंग दा फर्क, ताकि गल समझ आ सके। हुण जिहड़ा अगला अखर है जी वह भी सस्सा है, उहदे विच बिंदी वाला, फिर असीं अगला अखर इस सस्से नूं लवांगे। ठीक है जी, गल क्लीयर हो गई। उस तो बाद फिर असीं लवांगे सस्से तो अगला जिहड़ा वर्णमाला दा इहदे विच शो हो रहा जी वह है कक्का, कपड़ा। उस तो अगे है जी गग्गा, गमला, ते जिहड़ा लास्ट है जी साडा वो तोता, तत्ते तो। मतलब कि जिमें जिमें वर्णमाला की तरतीब है उहदे अकॉर्डिंग असीं लैना। जे बिंदी वाला कोई अखर सानूं दिता होया, फिर असीं उस बिंदी वाले अखर तो जिहड़ा शब्द बनदा उस शब्द नूं आपां लैके जाना जिथे उस शब्द की ओरिजिनल तरतीब सॉरी उस अखर की ओरिजिनल तरतीब वर्णमाला दे विच होवे। ठीक है जी, अगला आपां वेखदे हां। अगे है जी मात्रा का नियम। हुण जदों भी असीं अखर वेखदे हां जी, हुण पहला गल क्लीयर हुई जी, पहला सब तो असीं अखर देखांगे। हुण जे एक ही अखर नाल शुरू होण वाले बहुते शब्द होण, जिहड़े उन्हां ने सानूं शब्द दित्ते आ, उन्हां विच एक ही अखर दे नाल शुरू होण वाले बहुते शब्द अगर होणगे तां असीं किहड़ा शब्द जिहड़ा ओहनूं अगे लिखांगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਮੁਕਤਾ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਨੇ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਂਕੜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲੈਂਕੜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੁਲਾਂ, ਹੋੜਾ ਤੇ ਕਨੌੜਾ। इस तरह असीं अगे चलते जावांगे। इस तरतीब नूं तुसीं जरूर याद रखना। समझण दे लई तुसीं इहदा स्क्रीनशॉट लै सकदे जी इस स्लाइड का। जे तुसीं इहनूं समझ के चलोगे, पहला किहड़ा आऊगा जी मुक्ता, उस तो बाद कन्ना, सिहारी, बिहारी, औंकड़, दुलैंकड़, लां, दुलां, होड़ा, कनौड़ा। असल दे विच मुहारनी जिहड़ी शायद बहुते बच्चे इदां दे जी जिन्हां ने शायद ना पढ़ी होवे। मुहारनी दे विच आवाज़ इस तरह नाल हुंदी है। असीं मुक्ते तो शुरू करते हैं जी, जिद्दां असीं ऐड़े की उदाहरण लैके तुहानूं दस्सण दी कोशिश करदा मैं। ऐड़ा मुक्ता, उस तो बाद आ कन्ना, ई सिहारी, ई बिहारी, ओ औंकड़, ऊ दलैंकड़, ए लाम, ऐ दलाम, ओ होड़ा, औ कनौड़ा। इस तरह के नाल मतलब जदों भी कोई शब्द सानू दिते होणगे, जे उन्हां दा पहला अखर सेम है जी, फिर असीं उन्हां दियां मात्रावां देखांगे। मात्रावां दी तरतीब की होगी, शुरू करांगे जी मुक्ता दे नाल, फिर कन्ना, सिहारी, बिहारी, औंकड़, दुलैंकड़, लां, दलां, होड़ा, कनौड़ा। उदाहरण दे नाल समझदे जी। सब तो पहला जिहड़ा हुण सानू शब्द दिते हैं जी, उन्होंने सार, बोतल, सिर, खीर, सब, खार। इस तरह के उन्होंने शब्द दिते हुए हैं। हुण इहदे विच देखो ज़्यादातर जदों असीं वर्णमाला की तरतीब की गल करते हैं, जिहड़े शब्द दिते हुए उन्हां दे विच सस्सा जिहड़ा पहला आऊगा, पर सस्से वाले साडे कोल 3 शब्द है जी, सार है, सिर है और सब है। हुण असीं जदों पढ़िया सीगा कि पहला जिहड़ा आऊगा मुक्ते वाला, हुण इन्हां दे विचों मुक्ता वाला शब्द है सब। तो सब तो पहला आ गया जी, जिवें सस्से का असीं कलर डिफरेंस किया, उन्होंने रैड किया इसलिए क्योंकि वह मुक्ता है। उस तो बाद सार, कन्ना, उस तो बाद सिहारी, सिर। हुण जदों सेम अखर होगा फिर असीं की देखांगे, पहला मुक्ता, फिर कन्ना, सिहारी, बिहारी, औंकड़, दुलैंकड़, लां, दलां, होड़ा, कनौड़ा। इस तरह 2 खखे वाले उहदे विच शब्द है जी, खीर और खार। हुण खार कन्ने वाला पहला आऊगा, तो बिहारी वाला जिहड़ा खीर है वह बाद दे विच आऊगा। यह है जी साडा
मात्रा का नियम। मात्रा के नियम के अनुसार जदों दिते गए जिहड़े शब्द है उन्होंने असी शब्दकोश वाचन विधि के अनुसार लिखना होवे जां उन्हां दी तरतीब देनी होवे, फिर जदों सेम अखर होऊगे तां असीं उन्हां दीयां मात्रावां देख के उन्हां दी तरतीब देवांगे। अगे है जी साडे कोल लगाखर संबंधी नियम। लगाखर जिद्दां तुहानूं पता ही है बिंदी टिप्पी अद्धक ये वाले लगा अखर हुंदे आ जी। इन्हां जदों किसी शब्दां दे असीं कोई इदां दा शब्द है जिहदे नाल लगा अखर लगे होए है तां उन्हां नूं असीं किस तरह लिखना। सब तो पहलां तां जी जे किसी दे नाल मात्रा लगी हुई है तां असीं मात्रा नूं प्रैफरेंस देवांगे। किसी शब्द दे विच अखर दे नाल जिहड़ी मात्रा लगी हुई है, जिवें असीं पहलां दस्सिआ जी, सब तो पहलां आपां देखना जी वर्णमाला दी तरतीब। जे वर्णमाला दे अखर सेम है फिर असीं देखांगे मात्रा, उन्हां नूं मात्रा किहड़ी लगी। जे मात्रा भी सेम होवे फिर असीं लगा अखर देखांगे। उहदे विच टिप्पी जिहड़ी है वो पहलां आवेगी, पहला जिहड़ा अखर आऊगा वो टिप्पी वाला होऊगा ते उह तों अगला अखर जिहड़ा अद्धक वाला उह तों बाद दे विच आवेगा। तीजा जिहड़ा साडा लगा अखर है जी वो बिंदी है। बिंदी वाला जिहड़ा वो जिवें मात्रा की तरतीब हुंदी है उहदे अनुसार ही आऊगा, क्योंकि जिहड़ी बिंदी है वो ज़्यादातर किसी ना किसी मात्रा दे नाल ही यूज़ हुंदी है। फिर जिथे वो मात्रा होगी उस मात्रा दे नाल ही उस अखर की तरतीब बन जाऊगी, बिंदी उहदे विच काउंट नहीं होवेगी। उदाहरण है जी समझण दे लई शब्द दिते गए ने खोता, सच, सुच्चा, खंड ते शंख। ये शब्द है जी। हुण जदों असीं इन्हां नूं तरतीब के अनुसार लिखते हैं जी। हुण सब तो पहला असीं देखना हुंदा कि वर्णमाला दे विच किहड़े किहड़े अखर है। हुण वर्णमाला दे अखरां दी गल करिए तां सस्सा जिहड़ा पहला आंदा जी, सस्से वाले साडे कोल 3 अखर है। हुण इन्हां विच देखांगे मात्रा के अनुसार। मात्रा के अनुसार सुच्चा जिहड़ा लिखिआ उहनूं औंकड़ लग्गिआ, फिर मात्रा वाला साडा पहला आऊगा। फिर असीं उपर पढ़िआ सी कि जदों मात्रावां तो बाद टिप्पी और अद्धक वाले अखर हुंदे उहनां दे विच टिप्पी जिहड़ी है वो पहला आऊगी। फिर साडे कोल शंख जिहड़ा सीगा शब्द सानूं दिता होया, शंख के उपर टिप्पी है जी, उस तो बाद शंख आऊगा। उस तो बाद अद्धक वाला की है जी, सच है साडे कोल, सच आऊगा। उस तो बाद जिहड़ा हुण सस्से वाले खत्म हो गए जी। अगला जिहड़ा अखर है वर्णमाला तरतीब अनुसार वो खक्खा है। खक्खे वाले साडे कोल 2 शब्द है जी, खोता ते खंड। हुण इहदे विच जिहड़ा खोता शब्द है वो पहला आऊगा, क्योंकि मात्रा का नियम लागू हुंदा, पहला मात्रा वाले शब्द आउणगे। उस तो बाद लगा अखर वाला जिहड़ा है खंड वो आवेगा। मैनूं लगदा जी काफ़ी हद तक तुसीं इस गल नूं समझ गए होंगे कि जदों लगा अखर जिहड़े है बिंदी टिप्पी और अद्धक वाले शब्द होण, बिंदी क्योंकि किसी ना किसी मात्रा दे नाल लगदी है, उहनूं आपां उसे मात्रा दे अकॉर्डिंग लैणा है जी। ते जिहड़े साडे टिप्पी और अद्धक है उहनां नूं मात्रावां तो बाद असीं रखना हैगा। इस गल बिंदी वाले अखर नाल एक होर है, देखो जी किसी जगह के उपर जिद्दां ऐड़े नूं कन्ना और एक शब्द हैगा ऐड़े नूं कन्ना ते बिंदी वाला। हुण जिहड़ा बिना बिंदी तो कन्ना वो वाला साडा शब्द पहला आवेगा, और जिथे ऐड़े नूं कन्ना ते बिंदी लगी हुई है वो वाला शब्द साडा वो तो बाद च आवेगा। अगले है जी साडा पैरी पाए जाण वाले अखरां संबंधी नियम। हाँ जी, कुछ अखर इदां दे जी जिहड़े पैरां दे विच पाए जांदे, जिवें कि पैर च रारा हुंदा, पैर दे विच हाहा हुंदा, कई बार पैर दे विच वावा भी पाया हुंदा किसी ना किसी शब्द दे। उन्हां दे बारे च जिहड़ा साडा नियम है वो की है कि ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਆਂਦਾ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਆਂਦਾ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਰਾਰਾ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ 'ਚ ਹਾਹਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਉਹ ਪੈਰ 'ਚ ਰਾਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਹੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ 'ਚ ਹਾਹਾ ਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ, 2 ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਅੱਖਰ ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਖਰ अलग भी दिता होवे, पूरा भी किया होवे, तां असीं जिहड़ा पूरा अखर है उहनूं पहलां लैणा, जिहड़ा पैर दे विच पाया वो साडा शब्द बाद दे विच आवेगा। ठीक है जी, उदाहरण नाल समझदे हां। शब्द दिते हन सानूं प्रकार, प्रचार, गर्चा, ग्रहण, त्रेता, सारियां दे लगभग पैर दे विच रारा पिया होया जी गर्चा और प्रचार नूं छड्ड के। हुण असीं पहला अपना देखांगे वर्णमाला जिहड़ी साडी तरतीब विधि है उहदे अनुसार गग्गा जिहड़ा पहला आऊगा जी नाल रारा। हुण गग्गा इत्थे भी हैगा, पैर च रारा हैगा। हुण इहदे च असीं किहनूं प्रैफरेंस करांगे जिहड़ा रारा पूरा दिता होया पैर दे विच नहीं है, जिहड़ा साडा अद्धा अखर नहीं है। तो पहला आ गया जी साडा गर्चा,
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਗੱਗੇ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਪੈਰ ਚਰਾਰੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਅੱਖਰ ਔਰ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਖਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਤਾ, ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੱਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਰਾ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਪੈਰ ਚਰਾਰੇ ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਾਚਣ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਸੱਸਾ, ਹਾਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ 5 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਾਚਣ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਊੜੇ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਸੱਸਾ ਤੇ ਹਾਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਗੇ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਊਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਲਾਈਡ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਦਬਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਓ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰਸ 07। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।